आइए आज का टॉपिक डेरिवेटिव्स। यहां से ना आपका कैलकुलस स्टार्ट होता है। यहां से आपका कैलकुलस स्टार्ट होता है। जो हम ये लिमिट्स का टॉपिक स्टडी किया है, वो लिमिट्स का टॉपिक किस लिए स्टडी किया था, वो उसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट डेरिवेटिव्स में है। और डेरिवेटिव का जो टॉपिक हमारे पास है 12th क्लास के 5 चैप्टर्स होंगे, जिसमें आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बेस रहेगा स्टार्ट होने के बाद। ध्यान रखना। कैलकुलस में बेटा हमारे पास जो है ये जो डेरिवेटिव किया है, सबसे पहले इसको थोड़ा समझना, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका हर एक फील्ड में इन्वॉल्वमेंट है। चाहे बच्चा कॉमर्स का है, साइंस का है, ह्यूमैनिटीज में, हर फील्ड में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और बच्चे कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स का रूल क्या है, कहाँ साइन कॉस टेन यूज़ होता है, बड़ी सारी रील्स बनी हुई हैं। तो बेटा ये डेरिवेटिव्स है जो प्रैक्टिकली लाइफ में यूज़ होगा हर एक फील्ड में, हर लेवल पे। जैसे जाओगे पता चलता रहेगा इसका कहाँ कहाँ पे रोल आएगा। आज बिगिनिंग है, 12th क्लास में एक चैप्टर आता है मैथमेटिक्स में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, ये 12th में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो व्हाट इज डेरिवेटिव। आइए एक फंक्शन मैं आपके सामने ले रहा हूं। पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मुझे इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के नॉर्मल स्टेप्स क्या होते हैं, हम इसमें x की वैल्यू से अलग अलग रिप्लेस करेंगे और y की वैल्यू से अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। जो वैल्यूज x की प्लेस करने के बाद y की वैल्यू से आ रही है, वो जो पॉइंट्स बनेंगे उनको ग्राफ पे प्लॉट किया और ज्वाइन कर दिया। यही मैनर होता है ग्राफ का। अब यहाँ बेटा हमारे पास एक वर्ड बार बार यूज होगा, और जो है वो आपके पास वर्ड चेंज। इवन आप लोग प्रैक्टिकली हमारे पास इस वर्ड को कई जगह फिजिक्स में या इकोनॉमिक्स के अंदर यूज कर चुके हैं। चेंज के लिए बार बार हमारे पास यूज किया जाता है डेल्टा, राइट। अगर आप किसी भी एक वेरिएबल में चेंज करें, लाइक मैं चेंज करूँ किसी भी x की वैल्यू में चेंज किया, चेंज इन x, तो उसको डिनोट किया जाएगा डेल्टा x से। चेंज अगर हम y वेरिएबल में कर रहे हैं, डिनोटेड बाय डेल्टा y। चेंज अगर किसी दूसरे वेरिएबल में हो रहा है, लाइक एक t वेरिएबल में चेंज है, तो डिनोटेड बाय डेल्टा t। यहां अब आपके सामने इसका ग्राफ ड्रॉ करना हमने। मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x की कुछ वैल्यूज यूज की। फॉर एग्जांपल मैंने x रिप्लेस किया 2 रिप्लेस करने पे y का रिजल्ट आ रहा है 5। फिर आपने x रिप्लेस किया, मान लीजिए 5, y की वैल्यू क्या आएगी बेटा 5 यूज करने पे, दैट इज 26। ध्यान से देखिए, x की वैल्यू आपने इंक्रीज किया 2 से लेके कहां तक, 5 तक। y की वैल्यू इंक्रीज करके 5 से लेके 26 तक। जितना चेंज आप x में कर रहे हैं, उससे एक बेटर स्पीड से y में चेंज हो रहा है। कितना चेंज आपने x में किया, 3 यूनिट्स। 3 यूनिट का गैप है उसमें। y में कितने यूनिट्स का गैप आ रहा है, 21 यूनिट्स। x में चेंज हुआ 3 यूनिट्स का, यानी चेंज इन x में चेंज किया 3 यूनिट्स। कॉरस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज आ रहा है, 21 यूनिट्स। आपने x में चेंज इतना किया, लेकिन y में एक बेटर स्पीड से चेंज है, y में ज्यादा चेंज हुआ है। तो जिस स्पीड से y में चेंज होगा, दैट रेट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। कितना चेंज आपने x में किया, 3 यूनिट। कॉरस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज हो रहा है, 21 यूनिट। जितना चेंज आप x में कर रहे हैं, उससे एक बेटर स्पीड से y में चेंज हो रहा है। कितनी स्पीड से y में चेंज हो रहा है, जितना चेंज आपने x में किया उसका कितने टाइम्स यहां पे चेंज हो रहा है, 7 टाइम्स। कितना टाइम्स, जितना चेंज आपने x में किया उसका 7 टाइम्स यहां पे चेंज हो रहा है। 7 इज कॉल्ड डेरिवेटिव। इसे कहा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जितना चेंज आपने x में किया, y में एक बेटर स्पीड से चेंज हो रहा है। आपने अगर x में 3 यूनिट का चेंज किया, तो y में 21 यूनिट्स का चेंज हुआ। अगर आप x में 1 यूनिट का चेंज करते हो, तो y में कितना चेंज होता, उसका 7 टाइम। जितना चेंज आप x में कर रहे हैं, उसका 7 टाइम्स यहां पे चेंज हो रहा है।
यानी जब भी आप x में चेंज करेंगे तो y में 7 टाइम्स चेंज होगा। जितना चेंज आप x में करें y में उसका 7 टाइम्स चेंज होगा। 7 इज कॉल्ड डेरिवेटिव, y में जो चेंज है 7 टाइम्स बेटर चल रहा है। तो यहां पे जो डेल्टा y बाय डेल्टा x, दिस इज डेल्टा y बाय डेल्टा x, इट इज 21/3, दिस इज 7, इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। जितना चेंज आप x में कर रहे हैं उससे बेटर स्पीड से y में चेंज हो रहा है। जितना चेंज आपने x में किया उसका कितने टाइम्स y में चेंज हो रहा है? 7 टाइम्स। कितना? जब आप x में चेंज करेंगे तो y में कितना चेंज होगा? उसका 7 टाइम्स चेंज होगा। तो 7 इज कॉल्ड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी जब आप x में चेंज करेंगे तो y में जो चेंज है उसका कितने टाइम्स होने जा रहा है? y में कितने इसकी स्पीड से हो रहा है? 7 टाइम। मान लो एक एग्जांपल, एक छोटा सा मैं केस ले रहा हूं आपके सामने। ये आपके पास क्यूब है। सर ये तो क्यूब नहीं है, लो बना लो यार क्यूब। ठीक है जी, आपने क्यूब ड्रॉ किया, ये क्यूब बनाया। अब जब आपने क्यूब यहां पर ड्रॉ किया, एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। अगर मान लीजिए इसकी एज हमारे पास है ये x, आजकल का टेम्परेचर आपको पता है कैसे चल रहा है। अगर मैं कोई आइस का पीस क्यूब की शेप में आज बाहर रख दूं तो जैसे से टाइम बीतता जाएगा धीरे धीरे हमारे पास उसका वॉल्यूम डिक्रीज करते मेल्ट होता जाएगा वो, राइट। और हो सकता है कि 2, 3, 4 मिनट में ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाए। तो जो टेम्परेचर हमारे पास चल रहा है उसी तरह से अगर मान लो कि ये कहा गया कि इसकी जो एज है ये चेंज हो रही है, भाई जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसकी एज डिक्रीज करती जाएगी। एज डिक्रीज कर रही है, एज में चेंज हो रहा है, मान लो 0.02 सेंटीमीटर इन एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड में उसकी एज इतनी डिक्रीज कर रही है। तो किस स्पीड से इसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है, वो स्पीड निकालने के लिए कहा जाएगा। ये बात कर रहा हूं मैं एप्लीकेशन की, डेरिवेटिव को अप्लाई है कुछ इस तरह से किया जाएगा। बट फिलहाल डेरिवेटिव होता क्या है, अगर आप एक वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल जो उस पर डिपेंड कर रहा है वो किस स्पीड से चेंज हो रहा है। जिस स्पीड से डिपेंडेंट वेरिएबल इस पे हमारे पास चेंज हो रहा है, दैट रेट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव? आइए, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा WRT। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज द रेट, this is the rate, this is the speed, this is the frequency, this is the rate at which y changes with respect to change in x। इसको कहते हैं डेरिवेटिव। लेकिन अभी ये डेरिवेटिव की इस डेफिनेशन का रोल अभी नहीं आएगा, ये आएगा आपका 12th क्लास में। ठीक है, अभी तो सिर्फ डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं, हाउ टू कैलकुलेट ये समझना है, एंड हाउ टू अप्लाई ये 12th में पढ़ेंगे। सो फिलहाल आपके पास जो है, अगर इनकेस मान लो एक इकोनॉमिक्स का एग्जांपल लेता हूँ, चलो आपके सामने एक प्राइस और एक क्वांटिटी है। मार्केट में अलग अलग कॉमोडिटी आपके पास है, कोई भी एक एग्जांपल ले लो। मान लो मैं सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल ले लेता हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक का रेट किसी भी एक सर्टेन हमारे पास जो है ब्रांड का मान लो 15 रुपीज़ चल रहा है। 15 रुपीज़ रेट पे हमारे पास उसकी मार्केट में डिमांड की जा रही है सपोज 10,000 यूनिट्स। इस प्राइस पे उसकी इतनी क्वांटिटी सेल हो रही है, प्राइस 15 से इंक्रीज करके मान लो 20 कर दिया गया। इतना खैर गैप, इतना मेजर गैप तो नहीं आने वाला, आमतौर पे 1 या 2 रुपये का डिफरेंस ज़्यादा मिलता है। सपोज मान लो कर दिया कंपनी ने, देखा कि सारी पीछे से गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह सब बढ़ा दिए, तो इस कारण से कंपनी को भी चेंज करना पड़ा। 15 से रेट इंक्रीज करके 20 कर दिया गया। अब डेफिनेटली जब 15 से 20 रेट इंक्रीज किया जाएगा तो मार्केट में कुछ डिमांड तो कम होगी। डिमांड 10,000 से मान लिया हमारे पास 8,000 यूनिट्स की रहेगी। अब प्राइस में चेंज हुआ था, यस, प्राइस से 15 से इंक्रीज करके कितना कर दिया, और डिमांड कितनी डिक्रीज कर गई। जितना चेंज आपने प्राइस में किया, प्राइस को अगर मैं x से डिनोट कर दूं, डिमांड को अगर मैं y से डिनोट कर दूं, तो कितना चेंज x में हुआ 5 यूनिट। कितना चेंज y में हुआ नेगेटिव ऑफ 2000। अगर मैं साइन को नेगेटिव को अवॉइड कर दूं, अभी जितना चेंज आपने x में किया, जितना चेंज आपने x में किया उसका कितने टाइम्स y में चेंज हुआ, कितना 5 से डिवाइड कर लो,
कितना आ रहा है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 400। यानी अगर आप प्राइस कभी भी इंक्रीज करते हैं तो उसकी डिमांड किस स्पीड से डिक्रीज करेगी, इतने। यहां प्राइस कितना इंक्रीज किया था, 5 रुपए, 5 रुपीज ना, 5 रुपीज इंक्रीज करने से डिमांड इतनी डिक्रीज कर गई। इसी बेसिस पे अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं, 1 रुपी इंक्रीज करने से हमारे पास उसकी डिमांड कितनी डिक्रीज करेगी। अगर 5 रुपीज इंक्रीज करने से डिमांड इतनी डिक्रीज कर रही है तो 1 रुपी इंक्रीज करने से डिमांड कितनी डिक्रीज कर रही है, दैट इज 400। इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, इसको कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, ये सिंपल सा एक एग्जांपल है जो हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। बट यहां जो हम लोग अब स्टडी कर रहे हैं, ये जो कंसेप्ट अभी मैंने लिया बिल्कुल इसी के बेसिस पे डेरिवेटिव का डेरिवेशन है, इसी बेसिस पे डेरिवेटिव डिराइव होगा। तो डेरिवेशन इसका जो हमारे पास है उसका रेगुलर 11th क्लास में एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो 3 मार्क्स का आएगा या 5 मार्क्स का, 4 की कैटेगरी में तो केस स्टडी आने वाला है। आपका 3 का आएगा, 5 का चांसेस 5 के ज्यादा है, ध्यान रखना 5 के ज्यादा है। आइए, इट इज कॉल्ड डेल्टा मेथड। जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेटिव का, इस मेथड को कहते हैं बेटा डेल्टा मेथड या एब इनिशियो, या इसे कहते हैं फ्रॉम डेफिनेशन, अदरवाइज इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। चलो, ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, इसको कहते हैं डेल्टा मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल, 4 नाम है, देख लो जरा। डेल्टा मेथड, एब इनिशियो, फ्रॉम डेफिनेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। एग्जाम में कंफर्म इस पे बेस्ड क्वेश्चन आना है, ध्यान रखना। क्या है इसका डेरिवेशन देखना पहले। अभी मैंने क्या डिस्कस किया है कि एग्जांपल देखो, फंक्शन ये दिया हुआ था, मैंने एक्स के लिए यहाँ पे पहले रिप्लेस किए 2, तो वाई का रिजल्ट आ गया 5। फिर एक्स की नेक्स्ट वैल्यू हमने यूज की 5 यहाँ पे रिप्लेस किया तो वाई का आंसर कितना आ गया 26। एक्स की वैल्यू 2 से इंक्रीज की थी 5 तक, कितना चेंज किया था एक्स में, एक्स की वैल्यू 2 थी, इंक्रीज करके नेक्स्ट रखी 5, कितना चेंज एक्स में किया था 3 यूनिट। कॉरस्पॉन्डिंग वाई में कितना चेंज हुआ था, ये जो स्टेप्स दिए ये सेम आएंगे। अब लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन आपको दिया गया, x की वैल्यू में अगर आप यहां पर चेंज करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग यहां y में भी चेंज होगा। कंसिडर डेल्टा x, वेरी स्मॉल चेंज इन x, very small change in x, and delta y, this is a corresponding change, this is a corresponding change in y। मान लीजिए x की वैल्यू आपने x की वैल्यू में चेंज किया डेल्टा x, मीन्स x की वैल्यू सपोज इंक्रीज कर दी डेल्टा x से। जब आप x में चेंज करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग y में भी चेंज होगा। सपोज y की वैल्यू इंक्रीज कर गई आपकी डेल्टा y से, x की वैल्यू में इंक्रीज किया आपने डेल्टा x, कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू इंक्रीज करके डेल्टा y से। अब इन दो इक्वेशंस को जरा नोटिस कीजिए, अगर इन दोनों का हम डिफरेंस लें तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, दिस माइनस दिस हमने जब किया तो ये आगे बढ़ा y प्लस डेल्टा y माइनस वाई, दिस माइनस दिस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, यहां y से y कैंसिल आउट, तो चेंज इन y, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ये आगे बढ़ा y में कितना चेंज किया, एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का बेसिक फॉर्मूला अभी हमने क्या डिस्कस किया, क्या था डेरिवेटिव, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव के लिए इसमें भी एक छोटा सा चेंज करना पड़ता है। तो ये आपके पास है डेल्टा y, डेल्टा y किसके इक्वल है जरा ध्यान से देखें, यानी चेंज इन y हमारे पास इसके इक्वल है। अगर आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो डेल्टा y को डिवाइड करना है डेल्टा x से, दैट्स वाई डिवाइड बाय डेल्टा x
एंड साथ ही साथ जो चेंज करने की जरूरत है, अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। अगर इसको हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, साथ साथ लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, एंड राइट साइड लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। किससे डिवाइड किया हमने? डेल्टा एक्स से। तो बेटा बोथ साइड आपने डेल्टा एक्स से किया डिवाइड, डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, साथ साथ लिमिट अप्लाई की। इसे कहते हैं डेरिवेटिव। ध्यान से देख लो, इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। बेसिक डेरिवेटिव का रिजल्ट ये है, लेकिन एक्चुअल डेरिवेटिव हमारे पास ये होता है कि जिसमें मैसेज है कि डेल्टा एक्स, यानी कि जो एक्स में आप चेंज कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। एक्स में जो चेंज किया वो वेरी स्मॉल चेंज होगा। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अप्रोच 0, इसको कहते हैं डेरिवेटिव। ये बन गया डेरिवेटिव का डेल्टा मेथड का फॉर्मूला। जितने भी डेरिवेटिव निकलेंगे वो सारे इस मेथड से निकलेंगे। दिस इज कॉल्ड डेल्टा मेथड, दिस इज कॉल्ड एब इनिशियो। इसे कहते हैं फ्रॉम डेफिनेशन, इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो बिगिनिंग होगी यहां से, और ये सारे स्टेप्स हमारे पास डेरिवेशन के हैं। डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, आपको जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करने वो यहां से करने हैं। ये जो हमने डेरिवेटिव यहां पे लिखा है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, जब क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा पूरी तरह से लिमिट्स के क्वेश्चन होंगे ये। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होल अपॉन डेल्टा एक्स, बेटा इसको कहते हैं डेरिवेटिव। ध्यान से देख लो, अब इसको बार बार देखो, ऐसी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म लग रही है दिखने में, लेकिन इसको सिंपल टर्म से दिखाया जाता है। एक्चुअल डेरिवेटिव ये है, सारे नोटिस कर लो, लेकिन जब डेरिवेटिव लिखेंगे तो इसको एक सिंपल नोटेशन से डिनोट किया जाता है। वो सिंपल नोटेशन क्या है? इसको हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे, या इसको लिखा जाएगा बेटा आपके पास y डैश, या इसको लिखा जाएगा आपके पास y1, या इसको आप एक्सप्लेन करेंगे f डैश एक्स, अदरवाइज इसको आप लिखेंगे f1x से। ये सब डेरिवेटिव, ये जो क्वांटिटी हमारे पास डेरिवेटिव की है, इसको दिखाने के लिए ये नोटेशंस हैं। ये डेरिवेटिव के सारे रिजल्ट्स हमारे पास हैं, किसी भी एक नोटेशन से डेरिवेटिव को दिखा सकते हैं हम। तो डेरिवेटिव का ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, चेंज होके क्या बन गया? वो ये बन गया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होल अपॉन डेल्टा एक्स। बेटा जी बुक्स में डेल्टा एक्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में। मार्केट में जो रेफरेंस बुक्स चल रही हैं उनमें एक दो बुक्स के अंदर डेल्टा एक्स लिखा हुआ मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर यहाँ पे डेल्टा एक्स के प्लेस पे एच ज्यादा यूज किया गया। मतलब ये जो डेल्टा एक्स है, अगर इसको हम चेंज करके जहां पर भी डेल्टा एक्स है उस डेल्टा एक्स के प्लेस पे आप एच यूज कर लो। कुछ बुक्स में डेल्टा एक्स यूज किया गया, कुछ में एच यूज किया गया, बात एक ही है। फॉर्मूला हमारे पास, अगर हम लिखें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखें, या उसकी जगह हम लिखें साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, बात तो वही है, फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ लेटर चेंज कर रहे हैं हम। एग्जैक्टली सेम मैनर से ये डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या बनेगा हमारा? वो ये बनेगा। अगर हम डेल्टा एक्स के प्लेस पे एच यूज कर लें तो लिमिट एच अप्रोचेस 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। दिस इज द डेरिवेटिव, जिसको आप एफ डैश एक्स लिखो, डी वाई बाई डी एक्स लिखो, वाई डैश लिखो, f1x लिखो या y1 लिखो, वो आपकी चॉइस है। फॉर्मूला ये लिखें या ये लिखें, बात एक ही है, सिर्फ लेटर चेंज किया, डेल्टा एक्स के प्लेस से एच यूज कर लिया। एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है, मार्केट में रेफरेंस बुक्स में ये मेंशन्ड है। चॉइस आपकी, ये लिखो ये लिखो, कोई फर्क नहीं है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो या साइन एक्स प्लस वाई का, बात एक ही है। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन डेरिवेटिव के यहां से स्टार्ट होंगे। अब आज का जो टॉपिक हमारे पास है, इसको डेल्टा मेथड कहते हैं, इसको डेल्टा मेथड कहते हैं, या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहा जाता है। एग्जाम में कंफर्म एक क्वेश्चन आपका इस पे बेस्ड आएगा। क्वेश्चन बड़े सिंपल से होंगे, सिर्फ पहले 2-3 क्वेश्चन देखने की जरूरत है, बस क्वेश्चन सिंपल होंगे इसके। ठीक है, एक बार फॉर्मूला नोट कर लो, सिर्फ फॉर्मूला, बाकी की जरूरत नहीं है। आइए बेटा, बड़ा सिंपल सा बेसिक सा पहला क्वेश्चन देखो। अभी जो इससे पहले डिस्कस किया, मुझे पता थोड़ा सा बोरिंग होता, बच्चे ध्यान नहीं देते, क्योंकि बेसिक चीज थी वो।
लेकिन क्वेश्चंस पे आप ध्यान देना, सारे क्वेश्चंस वन बाय वन आपको करने हैं, कम से कम 20 क्वेश्चंस आपको इसके करने पड़ेंगे, तो आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। क्योंकि जो स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन है वो बेसिक होंगे, सिंपल वाले, और एग्जाम में सिंपल वाला क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, वो भी बाल भारती में थोड़ा सा तो लेवल बढ़ के आएगा। ठीक है, रोहिणी वाले का भी लेवल क्या आप क्या छोटा समझते हैं आप? नहीं, पीतमपुरा का लेवल अगर 100 तो उनका 90, बस इतना ही फर्क है। क्वेश्चन पेपर का लेवल इतना ही फर्क होता है, इससे ज्यादा नहीं। लिखो क्वेश्चन एक बार, एक है क्या लिखा क्वेश्चन में? साइन एक्स फंक्शन दी है, फाइंड एफ डैश एक्स। फाइंड एफ डैश एक्स का मतलब है कि डेरिवेटिव निकालना है। एब इनिशियो ये मेथड का नाम है, इसको डेल्टा मेथड भी कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहा जाता है, एब इनिशियो भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए। एफ डैश एक्स किसके इक्वल है? लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एफ एक्स फंक्शन दिया जाएगा और कुछ नहीं गिवन होगा। हमें गिवन होगा सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन। क्या फंक्शन दिया हुआ आपको? एफ एक्स आपको दिया गया बेटा साइन एक्स। मुझे एक चीज बताइए, ये जो आपको आपके सामने फॉर्मूला डेरिवेटिव का हमने लिखा है, इस डेरिवेटिव के फॉर्मूले में इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इस फंक्शन में x है और फंक्शन तो ये वही है, मतलब यहां भी f है और यहां भी f है, लेकिन x के प्लेस पे क्या आ गया? x प्लस एच। x के प्लेस पर क्या आ रहा है? x प्लस एच आ रहा है। अगर मैं x के प्लेस में यहां पर t रखूंगा तो यहां भी t आएगा, पाई बाय 6 रखेंगे तो यहां भी पाई बाय 6 आएगा, यहाँ पाई बाय 2 रखेंगे तो यहाँ भी पाई बाय 2 आएगा। अब x के प्लेस पर यहाँ पर क्या गिवन है? x प्लस एच। तो आपको वेरी फर्स्ट स्टेप लेना है कि रिप्लेस x को किससे रिप्लेस करना है हमने? x प्लस एच। तो यहाँ फंक्शन में चेंज आपने किया, x को रिप्लेस किया आपने x प्लस एच से। जब x को रिप्लेस किया x प्लस एच से तो राइट साइड क्या चेंज आएगा? साइन ऑफ। आपको सिर्फ ये फंक्शन गिवन होगा, ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा इस स्टेप से। तो ये जो फंक्शन का रिजल्ट है वो यहां पे यूज करो। जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ x प्लस एच मीन्स साइन ऑफ x प्लस एच। फंक्शन आपको क्या दिया हुआ था? होल अपॉन में। इतना स्टेप जैसे ही आपने इस फॉर्मूले में इन फंक्शन की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो आपके सामने एक लिमिट का क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। जैसे लिमिट्स के क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने कर रखे हैं तो देखते ही पता चल जाएगा स्टेप क्या लेना है। यस, साइन सी माइनस साइन डी। अब साइन सी माइनस साइन डी अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो लिमिट h अप्रोचेज 0, क्या आएगा इसका रिजल्ट बेटा? 2 cos c प्लस टी बाई 2 इंटू साइन c माइनस टी बाई 2 होल अपॉन में लिमिट h अप्रोचेज 0, यह आगे बेटा 2 cos 2x प्लस h बाई 2 साइन ऑफ h बाई 2 होल अपॉन में h। अब बताओ नेक्स्ट क्या करना चाहिए? लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई थीटा के लिए क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, इस 2 से ये 2। अब यहां पे तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बेटा, यहां तो आप यूज करते हैं साइन थीटा बाई थीटा। जैसे साइन थीटा बाई थीटा की आइडेंटिटी कंप्लीट हो, लिमिट अप्लाई कर दो, यह आ गया cos ऑफ 2x प्लस h बाई 2। इसके लिए बेटा लिमिट
h/2 अप्रोचेज 0, तो ये आगे बढ़ा साइन ऑफ h/2 बाय h/2, साइन थीटा बाय थीटा, ये तो 1 हो गया, h अप्लाई किया यहां पे 0, कॉस ऑफ मल्टीपल में क्या आ गया आंसर, कॉस एक्स। देखो जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स में उनको रटवाया जाता है साइन एक्स का डायरेक्टली कॉस एक्स होता है। कैसे होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। साइन एक्स फंक्शन आपके पास है, साइन का डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट किया डेल्टा मेथड से, तो ये आया। आपको पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो बस। वेरी फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट क्या है कि फंक्शन सिर्फ आपको एफ एक्स गिवन होगा, आपने फंक्शन में एक्स को किससे रिप्लेस करना है, ऑलवेज एक्स को जब एक्स प्लस एच से रिप्लेस किया तो जो भी चेंजेस फंक्शन में हो रहे हैं वो यहां पे अप्लाई कर देने हैं। अगेन मान लो ये क्वेश्चन आ गया, लेट फंक्शन आपको दिया गया, सपोज फंक्शन आपको दिया वो बड़ा ये रूट एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स, एफ इनिशियो, तो बेटा डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, वो क्या था डेरिवेटिव का रिजल्ट, लिमिट h अप्रोच 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। गिवन है आपको फंक्शन, क्या स्टेप लेना चाहिए बताओ बेटा, इसमें चेंज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस x बाय एक्स प्लस एच। जैसे फंक्शन में x को रिप्लेस किया आपने x प्लस एच से, तो यहां चेंज आ गया रूट ऑफ, बस ये दोनों वैल्यूज फंक्शन की यहां रिप्लेस कर दो और आपके सामने लिमिट का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बिल्कुल लिमिट्स के क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है, रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स होल अपॉन एच। अगर ये क्वेश्चन लिमिट्स में आपके सामने आए तो क्या करेंगे, रैशनलाइज, बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज ऑप्शन एक और भी था आपके पास, आप यहां पे इस क्वेश्चन में ये भी कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस a, x की पावर n माइनस ए रेज टू पावर n ओवर x माइनस ए, क्या होता है ये n इंटू ए की पावर x प्लस एच की डिग्री कितनी है, हाफ। यहां पे x की डिग्री कितनी है, डिनोमिनेटर में अगर हम x ऐड और लेस कर दें तो ये फॉर्म बन जाएगी, राइट। और अगर मान लो बाई चांस माइंड में क्लिक ना करें तो ऑप्शन आपके पास क्या था, रैशनलाइज कीजिए, या बेटा रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। क्या है नेक्स्ट स्टेप, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर में रूट रिमूव हो गया, डिनोमिनेटर आपके पास शेयर बढ़ाइए, यहां पे x से x कैंसिल आउट, लिमिट h अप्रोचेस 0। अच्छा एक बताओ ये रैशनलाइज क्यों करते थे हम, पर्पस क्या होता था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करने के लिए करते थे, रूट हटाने के लिए नहीं करते कभी। यहाँ लिमिट्स वाले क्वेश्चन में ये रैशनलाइज करने का पर्पस सिर्फ एक होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो, जैसे यहाँ हो रहा है, और जब कैंसिल आउट हो जाए उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दो। द आंसर इज रूट एक्स प्लस रूट एक्स, क्या आ गया आंसर, 1/2 रूट एक्स। ओके, तो ये स्टेप पहला देख लो बेटा, ये पहला स्टेप, ये जो आप यहां पे फंक्शन में चेंज कर रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें। चलो एक क्वेश्चन अब, लेट फंक्शन आपको दिया गया 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 2, फाइंड एफ डैश एक्स यूजिंग डेल्टा मेथड। बेटा जी फंक्शन आपको दिया गया है 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 2, बताओ पहला स्टेप क्या था, x को किससे रिप्लेस कर रहा है,
जहां जहां पर भी फंक्शन में x है वहां x के प्लेस पे x प्लस एच आ जाएगा। जहां जहां पर भी x है ध्यान रखना, रिप्लेस x बाय x प्लस एच। तो फंक्शन में चेंज बेटा ये आ गया 3 इंटू में x प्लस एच प्लस 1, डिनोमिनेटर में x प्लस एच प्लस 2। अब ये फॉर्मूले में यूज कर लेना बस, एफ डैश एक्स लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। रिप्लेस करें यहाँ तो लिमिट h अप्रोचेज 0, दिस इज 3x प्लस 3h प्लस 1 ओवर x प्लस h प्लस 2। बेटा ये जो फंक्शन आपके पास गिवन था वो यहाँ अप्लाई किया। द नेक्स्ट वन इज 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 होल अपॉन h। बताइए अब क्या करना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन लिमिट का आपके सामने आएगा तो सोचो जितनी सारी फॉर्म स्टडी की थी लिमिट्स की, कोई लग रही है? कोई फॉर्म नहीं लग रही। कहीं साइन कॉस टेन नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, लॉग नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है सर, ना रूट दिख रहा है। रैशनलाइज करें, सिंपली इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम? टेक एलसीएम, बट एलसीएम लेना है सिर्फ, और कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी इसमें। एलसीएम लिया तो बेटा 3x प्लस 3h प्लस 1 इंटू में x प्लस 2, 3x प्लस 1 and x plus h plus 2, x plus h plus 2 and this is x plus 2 होल अपॉन में h है बेटा। ये h मल्टीपल में यहां आ जाएगा 1 अपॉन h। नाउ लिमिट h अप्रोच 0, ब्रैकेट ओपन की बेटा 3x स्क्वायर प्लस 6x 3hx प्लस 6h प्लस x प्लस 2, यहाँ मल्टीप्लाई किया बेटा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3hx माइनस 6x माइनस x माइनस h माइनस 2 एंड x प्लस h प्लस 2, दिस इज x प्लस 2 एंड द नेक्स्ट वन इज h। अब देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल आउट, 3hx से ये 3hx कैंसिल आउट, 6x से बेटा ये 6x भी कैंसिल आउट, इस x से ये x भी कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस 2 से ये माइनस 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है। सब कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 6h बचा है और यहाँ क्या रिजल्ट आ गया उसका? यस। तो यहाँ आपने लिमिट h अप्रोच 0, ये आ गया बेटा 5h, दिस इज x प्लस h प्लस 2, x प्लस 2 इंटू में 1 बाई h। जैसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए, अप्लाई लिमिट, तो 5 अपॉन में x प्लस 2 एंड x प्लस 2, क्या आ गया इसका आंसर? 5 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर एक क्वेश्चन पहले आपको दे रहा हूं। बेटा लेट fx इज इक्वल टू 10x, फाइंड f डैश x। करिए साथ साथ स्टार्ट। फंक्शन दिया गया बेटा आपको 10x। अगर फंक्शन आपको 10x गिवन है तो वेरी फर्स्ट स्टेप आपने x को रिप्लेस किया x प्लस एच से। बेटा जी x को x प्लस एच से रिप्लेस किया। अब इन दोनों फंक्शंस को डेरिवेटिव के रिजल्ट में यूज करें। लिमिट h अप्रोच 0, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन h, लिमिट h अप्रोच 0, दिस इज 10 ऑफ
एक्स प्लस एच माइनस 10x होल अपॉन एच। अब यहां आपके पास ऑप्शन है, आप 10a प्लस भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर 10 के अलावा यहाँ पे कॉट होता है या सीकेंट होता है या कॉसिकेंट होता है तो बेटर ये रहेगा साइन कॉस में चेंज करना। और मैं फिर आपको रिपीट करूं, साइन कॉस के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ जाए यहां पर, साइन कॉस में बदलना ही बदलना है, उससे इजी फील करोगे। बेटा कहा तो है आप 10a प्लस भी लगा सकते हैं बेटा, ठीक है ना। टेन थीटा आगे बेटा आपके पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ऑप्शन दोनों है बेटा जी, जो आपको कंफर्टेबल हो उसमें उसे यूज कर लेना। लेकिन 10 के अलावा अगर कुछ और आएगा ना, अगर मान लो सीकेंड आ गया वहां, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो कॉस में बदलना इजी रहेगा। लिमिट एच अप्रोच 0, कन्वर्ट किया बेटा इसको साइन ऑफ, एलसीएम लिया, साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच साइन एक्स। एलसीएम लिया बेटा जी, किसका फॉर्मूला न्यूमरेटर में, साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच साइन एक्स, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लिमिट एच अप्रोच 0, दिस इज साइन ऑफ ए माइनस बी। यहां आगे बेटा कॉस एक्स प्लस एच एंड कॉस एक्स होल अपॉन एच है, लो बेटा मल्टीपल में आगे 1 बाई एच। लिमिट एच अप्रोच 0, साइन एच इंटू में 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच एंड कॉस एक्स। बेटा ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, साइन एच बाई एच ये सेपरेट कर लिया, बाकी टर्म साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, दिस इज 1, एच अप्लाई कर दिया यहाँ पे 0, तो कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, सो बेटा 1 बाई कॉस स्क्वायर, दिस इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है राघव जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल 1 बाई कॉस कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हो गए। Let fx is equal to secant of 3x plus 1. Find f dash x, f initio। डेल्टा मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेरिवेटिव निकालना है बेटा। फंक्शन आपको दिया गया है सीकेंट ऑफ 3x plus 1। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, x को रिप्लेस करें हम x प्लस एच से, पहले 3 के मल्टीपल में x था, अब 3 के मल्टीपल में क्या आएगा, x प्लस एच, जहां जहां पर x है वहां x प्लस एच आ जाएगा। ये आपने यूज करना बेटा इसमें। f डैश x, लिमिट h अप्रोचेस 0, दिस इज सीकेंट ऑफ 3x प्लस 3h प्लस 1 माइनस सीकेंट ऑफ 3x प्लस 1। भाई साइन कॉस होता तो हम कर लेते, अब इसके अलावा यहाँ पे सीकेंट आ जाए, कॉसिकेंट आ जाए, कॉट आ जाए, तो साइन कॉस में बदल दो। क्या लिखेंगे सीकेंट को, 1 बाई कॉस। लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 अपॉन कॉस 3x प्लस 3h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ऑफ 3x प्लस 1 होल अपॉन h।
एलसीएम लीजिए बेटा न्यूमरेटर में, तो cos ऑफ 3x प्लस 1 माइनस cos ऑफ 3x प्लस 3h प्लस 1 cos ऑफ 3x प्लस 3h प्लस 1 एंड cos ऑफ 3x प्लस 1 होल अपॉन h है, मल्टीपल में आ जाएगा ऐसे 1/h, यस cos c माइनस cos t कैसे हो जाएगा। तो बेटा ये आ गया लिमिट h अप्रोचेज 0 -2 साइन c प्लस t बाई 2 c प्लस t बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस c बाई 2, यानी बेटा जी दिस माइनस दिस किया दो, cos of 3x plus 3h plus 1 and cos of 3x plus 1, क्या करना चाहिए बताओ। साइन थीटा बाई थीटा के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम, -3/2 से, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, -3/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना बेटा, लिमिट h अप्रोचेज 0 साइन ऑफ 6x प्लस 3h प्लस 2 एंड यहां बेटा साइन ऑफ -3h बाई 2 cos ऑफ 3x प्लस 3h प्लस 1 एंड cos ऑफ 3x प्लस 1। ये साइन थीटा बाई थीटा की आइडेंटिटी के लिए -3/2 से डिवाइड किया, -3/2 से डिवाइड किया और -3/2 से मल्टीप्लाई किया। लो बेटा -3/2, चलिए इधर आ जाओ, लो जी -3/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, दिस मल्टीप्लाई दिस डिवाइड, -3/2 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया। नाउ ये साइन थीटा बाई थीटा क्या हो जाएगा, लिमिट सेपरेट कर लेनी है, ध्यान रखना, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो रिजल्ट आ रहा है लिमिट h अप्रोचेज 0, दिस इज 3 साइन ऑफ 6x प्लस 3h प्लस 2 cos ऑफ 3x प्लस 3h प्लस 1 एंड cos ऑफ 3x प्लस 1। यहां साइन थीटा बाई थीटा के लिए लिमिट -3h बाई 2 अप्रोचेज 0 साइन ऑफ -3h बाई 2 ओवर -3h बाई 2, ये हो जाएगा 1, बाकी ये h अप्लाई कर दो 0 बेटा, जैसे h अप्लाई किया 0 तो रिजल्ट 6x प्लस 2 cos of 3x plus 1 and cos of 3x plus 1, ये क्वांटिटी 1 हो गई। द आंसर इज माइनस साइन 3 साइन 3x plus 1 by cos 3x plus 1 and cos of 3x plus 1। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 10 1 बाई कॉस सेकेंड, ऐसे भी रहने दो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक ही बात है। कॉस स्क्वायर 3x प्लस 1 लिख दो, एक ही बात है बेटा। अरे अभी तो आपने 50% भी नहीं किया प्यारे, अभी से परेशान हो रहे हैं आप। कर्मों का खेल। आप सारे बाल भारती में हैं, पेपर एडवांस हो रहे हैं। अदरवाइज पेपर बाल भारती के अगर मैं कहूँ तो आज से 3 साल पहले एग्ज़ाम हाफ ईयरली अक्टूबर में हुआ करते थे, अक्टूबर में, फिर हो गए सितंबर में, अब बड़ी जल्दी है इनको, लो जी अगस्त में।
2 महीने का गैप आ गया, 2 महीने प्लान कर लिए पहले आप लोगों का सिलेबस यार, और सिलेबस भी ये आता था, एक आधा चैप्टर और ऐड कर देते थे बस अक्टूबर में, मतलब सबके मिड टर्म्स खत्म होते थे तो आप लोगों के स्टार्ट होते थे। हैं? वो एक्चुअली क्या, अगले साल की प्लानिंग चल गई गवर्नमेंट की, अगले साल से 2 बार हमारे पास बोर्ड के एग्जाम होंगे ना, 2 टाइम्स ऑप्शंस होंगी आप जब देना चाहें, तो पहले से तैयारी करके चल रहे हैं आप लोगों का। अगले साल 12th का सेशन जल्दी स्टार्ट होगा, गारंटेड है, 1 महीना पहले। 2 साल पक्का सच्चाई आई जाती है यार। बोर्ड के एग्जाम्स देने के आपकी 2 ऑप्शंस होंगी, एक तो होगा नवंबर दिसंबर का अटेम्प्ट होगा, एक आएगा फिर वही जो फरवरी मिड में आके स्टार्ट होते हैं। आपकी चॉइस, अगर आपको लग रहा है मैं पहले अटेम्प्ट तक फुली प्रिपेयर्ड हूं तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देके किनारे करूं, फिर अगला पूरा फोकस एंट्रेंस पे रखूं। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं मैं फुली प्रिपेयर्ड नहीं हूं, मैं पहले 12th करूंगा, मेरे को एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अब्रोड जाके स्टडी करनी है, ठीक है सेकंड ऑप्शन देना। दो देखो ऑप्शन है वो तो आपके पास डिपेंड करता है ना आप पे। हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। करिए स्टार्ट, साथ साथ फंक्शन दिया गया रूट साइन एक्स, एक्स को रिप्लेस किया आपने, एक्स को रिप्लेस किया एक्स प्लस एच से बेटा, तो ये चेंजेस अगर हम डायरेक्ट के फॉर्मूले में करें, लिमिट एफ डैश एक्स लिमिट एच अप्रोचेस 0 f of x plus h minus fx whole upon h, it means limit h approaches 0 root of sin x plus h minus root sin x whole upon h। अब यह बीमारी की जड़ सिर्फ एक ही है, रूट नहीं होता अगर रूट तो साइन से माइनस साइन डी लग रहा था, तो रूट हटाने का एक ही ऑप्शन करिए, तो रैशनलाइज किया बढ़ाया, लिमिट h अप्रोचेस 0 रूट साइन x प्लस h माइनस रूट साइन x रूट ऑफ साइन x प्लस h प्लस रूट साइन x रूट ऑफ साइन x प्लस h प्लस रूट साइन x, ये आगे बढ़ा मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स वन अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स, दिस इंटू दिस किया तो बड़ा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रूट रिमूव हो गया। अब यूज करो साइन से माइनस साइन डी, लिमिट h approaches 0 2 cos c plus t by 2 sin of c minus t by 2 1 upon root sin of x plus h क्या करना चाहिए इसके बाद, साइन थीटा बाई थीटा के लिए 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट, बाकी वैसे ही बेटा लिमिट h अप्रोचेस 0 cos ऑफ 2x प्लस h बाई 2 लिमिट h बाई 2 अप्रोचेस 0 साइन ऑफ h बाई 2 by h by 2
और यहां बेटा जी लिमिट h अप्रोच 0 रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स, यस बेटा h अप्लाई किया यहाँ पे 0 तो ये आ गया cos x इंटू में 1 और यहाँ h अप्लाई किया 0, क्या आ गया इसका रिजल्ट रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, मीन्स फाइनल आंसर cos x अपॉन में 2 रूट साइन एक्स। लास्ट स्लाइड लो बेटा, कौन सा स्टेप मिसिंग था देख लो। देख लो जो क्वेश्चन अब करा रहा हूं, आप जब होमवर्क करेंगे तो क्वेश्चन स्टार्ट वैसे ही वैरायटी के होंगे जो मैं अब लास्ट करा रहा हूं, स्टार्टिंग ऐसे ही होगी वहां पे, ठीक है। तो ये दिया गया लाइक कुछ ऐसे रूट ऑफ 7x प्लस 3 फाइंड एफ डैश एक्स यूजिंग डेल्टा मेथड। अच्छा यहाँ पे रूट दे दिया, जरूरी है तो रूट के ऑप्शन 2-3 बन जाते हैं, लेकिन मैंने इसको भी चेंज कर दिया यहाँ पे 7 लगा, 7 ही एक काम कर दिया, इसको 5 लगा दिया, 5th रूट दे दिया। तो अब रैशनलाइज करने का एडवांटेज खत्म हो गया, कर ही नहीं सकते हम यहाँ पे। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है इस क्वेश्चन को करने का, और जो ऑप्शन है इससे कल आपके एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, उस एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, 10 सॉल्व हो जाएंगे, वो कल आएगा, ठीक है। फिलहाल इसको देखिए, ये फंक्शन आपको दिया गया है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 1/7x प्लस 3 रेज टू पावर, और फिर इसको हम लिख सकते हैं बेटा फंक्शन को, दिस इज 7x प्लस 3 रेज टू पावर, न्यूमरेटर में लेंगे तो डिग्री नेगेटिव हो जाएगी, रिप्लेस x बाय x प्लस h। तो पहले 7 के मल्टीपल में x था, अब 7 के मल्टीपल में क्या आएगा, ठीक है। ये इसको यूज करना है आपने, एफ डैश एक्स का रिजल्ट लिमिट h अप्रोच 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स होल अपॉन h, मीन्स लिमिट h अप्रोच 0 7x प्लस 7h प्लस 3 रेज टू पावर 7x प्लस 3 रेज टू पावर होल अपॉन में, हाँ जी बिल्कुल ठीक पकड़ा हमने इसको, लिमिट x अप्रोचेस a x रेज टू पावर n a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a दैट इज इक्वल टू n इंटू a की पावर। तो यह है बेटा x के प्लेस पर और यह है a के प्लेस पर, अपॉन में क्या होना चाहिए, अगर x की पावर n a की पावर, अपॉन में भी क्या चाहिए, तो दिस माइनस दिस डिनोमिनेटर में लाने के लिए 7x प्लस 3 को ऐड और लेस कर दो, लेकिन h के मल्टीपल में क्या है 7 है ना, यहां तो नहीं है, तो पहला स्टेप 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद डिनोमिनेटर में ऐड और लेस। तो यहां आपने पहला स्टेप लिया बेटा 7 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, साथ साथ लिमिट में भी चेंज कर दिया मैंने, 7x प्लस 7h प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 1/5, 7x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 1/5, क्या किया हमने 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नाउ डिनोमिनेटर में ये आ गया 7x प्लस 7h प्लस 3 अब डिनोमिनेटर में एडलेस कीजिए प्यारे बच्चों, ये आ गया 7x प्लस 7h प्लस 3, क्या ऐड किया आपने 7x प्लस 3 ऐड और लेस,
साथ साथ लिमिट में भी चेंज करना है। लिमिट में क्या चाहिए बेटा, एक्स अप्रोचेस ए यहां पर चाहिए हमें, यानी कि दिस अप्रोचेस दिस चाहिए, तो दोनों साइड यहां भी ऐड कर दो। लिमिट में चेंज यहां पर भी अगर हम कर दें क्या आएगा, 7x प्लस 7h प्लस 3 किसको अप्रोच करेगा, ये 7x प्लस 3 को। लो जी, ये फॉर्म पूरी कंप्लीट हो गई। अब क्या रिजल्ट आएगा इसका बताओ। ये 7 तो मल्टीपल में है, x की पावर n a रेस टू पावर n अपॉन x माइनस a, दिस इज n इंटू a रेस टू पावर n माइनस 1, इट मीन्स माइनस 7/5, 7x प्लस 3 रेस टू पावर माइनस 6/5, दिस इज द डेरिवेटिव।